हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहाँ पे इस वीडियो में बात होने वाली अगर देखा जाए तो रिलायंस इंडस्ट्री के ही बारे में। अभी रिलायंस के बिजनेस मतलब आप सभी लोगों को पता है, पेट्रोकेमिकल्स, राइट, रिफाइनरीज, उसी के साथ O2C अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उसमें सभी अभी यहाँ पे आ जाता है। रिटेल का बिजनेस, जियो का बिजनेस। अभी रिलायंस ने जो अपने नंबर्स पेश किए थे उसमें अगर कोई एक बिजनेस था जिसने अभी तक रिलायंस को बचा के रखा है, एंड तो वो है जियो। यस दोस्तों, तो जियो रिलायंस के अभी हम लोग कह सकते हैं एक मजबूत पिलर हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बट हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि इस पिलर को भी धक्का लगाने के लिए एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक कॉम्पिटिटर इंडियन मार्केट में यहाँ पे उतरने वाला है। एंड इससे रिलेटेड अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो उन्होंने भारत सरकार से, यस दोस्तों, यहाँ पे अनुमति भी मांगी है, मतलब परमिशन भी मांगी है। ये न्यूज़ किसी से छुपी नहीं है, हर किसी को यहाँ पे पता है। तो उसी का अपडेट मैं आप लोगों को यहाँ पे इस वीडियो में देना चाहूँगा। उसी के साथ साथ बहुत सारे लोगों के डायरेक्ट क्वेश्चन आना शुरू हो जाते हैं, सर इसके बाद अभी क्या हो जाएगा, क्या कंपनी खत्म एंड ऑल दैट, आप सभी लोगों को पता है। तो उससे रिलेटेड भी कुछ छोटे मोटे लॉजिक्स आपको बता दूंगा। अच्छे लगे तो जरूर आप लोग वहाँ पे उसको पकड़ सकते हो या फिर छोड़ सकते हो। वीडियो को स्टार्ट करते पर उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, आज के दिन आप लोग देख सकते हो एक इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे मैंने बनाया था सुबह कि मार्केट में आने वाले नेक्स्ट 5 दिन में क्या होने वाला है। तो इसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जरूर देख लेना। एंड स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इलॉन मस्क, अभी इलॉन मस्क हर किसी को यहाँ पे पता है। एंड अगर जिसको नहीं पता है तो मैं ज़रूर कहूँगा कि प्लीज़ जाकर यहाँ पे इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर जाके इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, रिसर्च कर लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी बड़ी हस्ती है, राइट। इनके डेवलपमेंट्स आप लोग देख सकते हो, राइट। बहुत कुछ चीज़ें उन्होंने ऐसी की है जो कि आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, राइट। तो बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप लोग यहाँ पे विकीपीडिया के ऊपर भी जाओगे तो इनके आपको कंपनीज भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ये मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, क्योंकि इसी से रिलेटेड हम लोग को थोड़ा आगे बढ़ना है। आप देख सकते हैं दोस्तों, इनकी एक सबसे ज़बरदस्त कंपनी स्पेस एक्स, ये दोस्तों स्पेस एक्स, जहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि मतलब पूरे दुनिया में धूम मचाई थी। आप लोग यूट्यूब के ऊपर जाके अगर आप सिर्फ स्पेस एक्स देखोगे, एंड उन्होंने जो रॉकेट उन्होंने जो लॉन्च किया था, जो उन्होंने वापस मतलब कह सकते हैं कि रॉकेट यहाँ पे धरती से, मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि स्पेस में छोड़ना, चलो ठीक है बहुत बार हो चुका है, बट वापस वहाँ से ऊपर से नीचे लेके आना एंड सक्सेसफुली लैंड करना, ये एक इम्पॉसिबल काम उन्होंने यहाँ पे करके दिखाया था। ज़रूर मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा स्पेसएक्स के बारे में थोड़ा सा यूट्यूब के ऊपर सर्च कर लेना। उनका जो लास्ट रॉकेट था इतने फेलियर के बाद, वो कैसे उन्होंने अचीव किया वो भी देख सकते हैं। उसी के साथ साथ टेस्ला आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, राइट। इलेक्ट्रिक कार ये उन्होंने नहीं बनाई है, ये इसके फाउंडर नहीं है, बट येस ये अभी इसके CEO भी है। इलेक्ट्रिक कार से रिलेटेड टेस्ला, ये भी हम लोग कह सकते हैं इन्हीं की अभी हम लोगों को कंपनी यहाँ पे फिलहाल देखने को यहाँ पे मिल रही है, मतलब इनमें ये CEO है। उसी के साथ साथ फाउंडर ऑफ द बोरिंग कंपनी एंड X.com, जो कि अभी पेपाल के नाम से बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ये सारी इनकी ही कंपनीज है दोस्तों। एंड अगर आप लोग पढ़ोगे तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी। दोस्तों, ये जो व्यक्ति है कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं, बहुत ही खास व्यक्ति है। एंड दुनिया के रिचेस्ट पर्सन बीच में यहाँ पे बने थे, अभी शायद से वापस सेकंड गए होंगे, वो फ्लक्चुएशन चलते रहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे बताने का मकसद क्या है, तो यहीं पे अगर मैं बात करूँ तो इलॉन मस्क की कंपनी हम लोग कह सकते हैं स्टार लिंक, आप देख सकते हैं मैं उन्हीं के वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे आ चुका हूँ। ये देखिए स्टार लिंक ये कंपनी है दोस्तों। दोस्तों, ये इंडियन मार्केट में यहाँ पे एंटर करने की यहाँ पे कोशिश कर रही है, राइट। एंड इसी से रिलेटेड उन्होंने भारत सरकार से परमिशन भी मांगी है। अभी आप बोलोगे कि किस बात के लिए परमिशन मांगी है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इलॉन मस्क ने भारत सरकार से सैटेलाइट एंड आधारित जो ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी रहती है ना, उसके रिलेटेड यहाँ पे परमिशन मांगी है। मतलब वो इंटरनेट की अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों को इंडिया में भी अभी इससे रिलेटेड ये कंपनी भी एंटर करते हुए देखने को मिलने वाली है। दोस्तों, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो जो कि टेस्ला कंपनी के अभी के CEO है, एक ऐसे पर्सन जो कि कोई भी अगर ट्वीट यहाँ पे सिर्फ कर देते, सिर्फ ट्विटर के ऊपर वो कोई चीज़ का जिक्र कर देते, तो उसमें अगर आप लोग देखेंगे तो मतलब बोलते हैं ना रॉकेट की तरह आग लग जाती है। आप लोगों ने देखा होगा, मुझे नहीं पता आप कितना इनको फॉलो करते हो, चीज़ों को चेक करते हो, बट आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को इजीली मिल जाएगी। मतलब ये देखिए इलॉन मस्क के बारे में उन्होंने ट्वीट कर दिया किसी के बारे में, तो वो स्टॉक 24 घंटे के अंदर 1500% भाग गया। इतनी ताकत है उनके ट्वीट में भी, हम लोग ये भी कह सकते। तो इतना पावरफुल हस्ती इंडियन मार्केट में यहाँ पे एंटर करने की बात कर रहा है। एंड वो उसका जो परिणाम रहेगा कौन से बिजनेस के लिए, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे जो जियो का 5G है उसको टक्कर देने के लिए अभी इलॉन मस्क यहाँ पे इंडियन मार्केट में एंट्री करने का विचार कर रहे हैं। और दोस्तों, इसीलिए आप लोग देख सकते हैं हिंदी आर्टिकल है, बट कोई बात नहीं, फटाफट हम लोग कवर कर लेते हैं कि इलॉन मस्क की बड़ी तैयारी चल रही है। ऑब्वियसली मुकेश अंबानी
जो बिजनेस करते हैं उसी से रिलेटेड उनका भी बिजनेस यहाँ पे रहने वाला है, तो उनकी टेंशन और भी बढ़ेगी। क्यों टेंशन बढ़ेगी? क्योंकि अमेजोन ने ऑलरेडी उनका रिटेल का बिजनेस अच्छा तरीके से यहाँ पे उसकी ग्रोथ रोकी हुई है। O2C की बात करें तो ऑलरेडी वो स्ट्रगल में चल रहा है, सऊदी अरब की डील का कोई अता पता है ही नहीं, क्वेश्चन मार्क है। एंड जियो जो उनका सबसे बड़ा पिलर है, अभी उसको भी धक्का लगाने के लिए ऐसी वैसी व्यक्ति कोई नहीं आ रही है। तो दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन जो बीच में थे, या फिर आप बोल सकते हो टॉप 5 में आने वाली रिचेस्ट पर्सन, इलॉन मस्क की कंपनी भारत में यहाँ पे एंटर करने वाली है, राइट। तो आप सब लोगों को पता है रिलायंस जियो 5G लॉन्च करने की तैयारी में, उन्होंने कहा है कि आने वाले 6 महीनों में ही 5G से रिलेटेड वो बड़ा ऐलान यहाँ पे करने वाले हैं। सो दोस्तों बात करें इलॉन मस्क की, तो आप सब लोगों को पता है स्पेसएक्स उन्हीं की कंपनी, अभी इसीलिए मैंने आप लोगों को शुरुआत में यहाँ पे बता दिया। एंड उन्होंने ऑलरेडी 1000 से भी ज़्यादा जो सैटेलाइट रहते ना वो ऑलरेडी यहाँ पे छोड़ दिए हैं, राइट। तो इतनी ज़बरदस्त तैयारी हम लोग को यहाँ पे होते हुए देखने को मिल चुकी है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ब्लूमबर्ग ने भी कवर किया था कि उनका सबसे बड़ा टारगेट भारत और चाइना यहाँ पे रह सकता है, क्योंकि ये $1 ट्रिलियन का क्या है पूरा मार्केट है। मैंने इससे पहले भी बताया था कि जो लोग सोचते ना कि इंडियन मार्केट मतलब कंपेयर करते बहुत बार कि सर जापान का मार्केट तो टॉप पे था, उसके बाद वो अभी तक आया ही नहीं। दोस्तों जापान का मार्केट और हमारे मार्केट में ज़मीन आसमान का नहीं, आकाश पाताल का अंतर है, बहुत ही ज़बरदस्त। आप वहाँ की मतलब इकोनॉमी को यहाँ से कंपेयर करोगे ना, बहुत ही डिफरेंस है, बहुत ही डिफरेंस। आप इंटरेस्ट रेट ही देख लेना, आपको सब कुछ समझ में आएगा, राइट। तो मैं बता क्यों रहा हूँ, ये देखिए इस स्टेटमेंट से भी अंदाज़ा आ जाता है कि हमारे इधर अपॉर्चुनिटीज़ अनगिनत है। एंड उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि पॉपुलेशन, आप 130 करोड़ की आबादी वाला देश है, हर एक से 1 रुपया भी लोगे ना तो आप 130 करोड़ के मालिक बन गए, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। सो इतना बड़ा एडवांटेज है। क्यों जेफ बेजोस हो अमेजोन के फाउंडर, या फिर अगर मैं बात करूँ फेसबुक, गूगल, क्यों इतने सब कुछ कंपटीशन में लगे हुए इंडिया में? दोस्तों यही इसका रीज़न है। तो ये टेंशन मत ले लेना कि इंडिया का क्या होगा, भाई इंडिया इमर्जिंग मार्केट है। इतना बड़ा एग्जाम्पल भी देखने को मिला है कि फॉरेन इन्वेस्टर की भी पहली पसंद इंडियन मार्केट है, इमर्जिंग मार्केट की मैं बात करूँ तो वो टेंशन तो आप लोगों ने लेना ही नहीं चाहिए, राइट। सो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि इतनी बड़ी एंट्री अगर यहाँ पे हो जाती है, जैसे मैंने बताया कि स्टारलिंक अगर एंट्री कर लेता है, उन्होंने परमिशन मांगी है, अभी देख लेते हैं कि सरकार का इससे रिलेटेड क्या जवाब रहता है, क्या चीज़ें यहाँ पे रहती है। तो डेफिनेटली जो 5G यहाँ पे रहेगा उसको ज़बरदस्त टक्कर यहाँ पे मिलने वाली है। एंड आप सभी लोगों को पता है इंटरनेशनल मार्केट में भी जियो अपना स्वदेशी 5G टेक्नोलॉजी पेश करने की तैयारी में है। सो जियो की तैयारी तो बहुत ज़बरदस्त है, बट अगर इलॉन मस्क की यहाँ पे एंट्री हो जाती है तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पे मुकेश अंबानी को झेलनी पड़ सकती है। सो इतना तो हम लोग को समझ में आ गया कि ये वीडियो देख के कि इलॉन मस्क की जो इतनी बड़ी कंपनी है इंडियन मार्केट में एंटर करेगी, एंड उसका टक्कर सीधा रिलायंस इंडस्ट्री के जियो के साथ यहाँ पे होने वाला है। सो क्या इसके बाद क्या जियो खत्म हो जाएगा? एज यूजुअल जो कमेंट्स आ जाते हैं दोस्तों, ऐसा कुछ खत्म वितम नहीं होता है, इतना आसान नहीं है, इतना सिंपल नहीं होता है, राइट। आधे लोगों को तो इलॉन मस्क कौन है वो भी नहीं पता होगी। मैं इंडिया की बात करूँ तो थोड़ा सुनने के लिए आपको अलग लगेगा, बट येस आप मार्केट से जुड़े हो, आप अपडेट हो, थोड़ा घर पे जाके भी पूछ लेना 4 लोगों से, उनको भी नहीं पता होगा, राइट। तो बताने का मकसद ये है कि ऐसा कुछ डायरेक्टली खत्म वितम नहीं होता है। एंड अभी ये सब इनिशियल स्टेज में, शुरुआत में हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हम लोग को देखना पड़ेगा कि इलॉन मस्क की जो कंपनी यहाँ पे शुरुआत करेगी तो उसकी ग्रोथ क्या है, राइट। जो जियो के कस्टमर्स है, क्या वो कस्टमर बेस कम हो रहा है, राइट। जियो क्यों बोल रहा हूँ मैं, एयरटेल भी बोल सकते हो, वोडाफोन भी बोल सकते हो, बट हम कह सकते हैं कि अभी नंबर 1 फिलहाल जियो है, इसीलिए तो उनके कस्टमर बेस अगर कम हो रहे, उनके नंबर्स अगर खराब हो रहे, तो आप बोल सकते कि चलो कि मुकेश अंबानी को झटका लग रहा है। डायरेक्टली हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि चलो खत्म ही हो गया करके। ये एक स्मार्ट मैं प्लान आप लोगों को बता रहा हूँ, वरना ऐसी चीज़ें तो चलती रहेंगी। अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड भी इलॉन मस्क ने इंडियन मार्केट में एंट्री कर ली। क्या टाटा मोटर्स खत्म हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा खत्म हो गया? बिल्कुल भी नहीं, वो चलते रहेंगे, राइट। आप लोगों ने देखना पड़ेगा कि उनके प्राइसिंग क्या है, क्या चीज़ें रहेंगी। प्राइसिंग से रिलेटेड इधर कोई इशू नहीं रहेगा, क्योंकि उनका टारगेट अगर देखा जाए तो पूरे इंडिया में ही रहने वाला है, राइट। एंड इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं रहेगी। अगर हम लोग बात करें ब्रॉडबैंड से रिलेटेड, आसानी से वो सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी। टेस्ला की बात अलग है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, वो रिच क्लास हम लोगों को वहाँ पे देखने को मिलने वाला है। बट इतना मैं कह सकता हूँ कि जो लोग ये पूछते कि सर क्या खत्म हो जाएगा, ऐसा कोई खत्म नहीं होता है, बहुत सिंपल है। अगर आपको ये डर लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस मतलब खत्म ही हो जाएगा, तो एक काम कीजिए, क्वार्टरली नंबर्स इसीलिए तो आते हैं 3-3, 4-4 महीने में, उसको चेक कीजिए। अगर जियो का डेटा मतलब बोलते हैं ना परफॉर्मेंस खराब होते चला जा रहा है, खराब होते चला जा रहा है, देन आप लोगों को रीज़न मिल रहा है कि चलिए देखिए कस्टमर भागे चले जा रहे हैं, रेवेन्यू नहीं कमा पा रहा है, देन उसके बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हो। जैसे मैंने वोडाफोन आइडिया के भी बताया था, जब वोडाफोन आइडिया जब पहले सिर्फ आइडिया ही था, मतलब अगर हम लोग बात करें बाद में उनका मर्जर हुआ था, 100 पे था, तभी मैंने बताया था कि इसके नंबर देखिए कैसे नीचे जा रहे हैं, तो ये दिक्कत में आने वाला है। एंड प्लस कर्जा भी साइड में बढ़ते ही जा रहा है, मतलब पूरे 2 साइड के एरो है, एक पे कर्जा बढ़ रहा है, एक पे नंबर्स
कम होते जा रहे, मतलब बोलते हैं ना रेवेन्यू कम हो रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है, राइट। ये हम लोगों को किंगफिशर में भी देखने को मिला था कि पैसा, मतलब बोलते हैं ना कर्जा बढ़ाते जा रहे विजय मल्ल्या, और वहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है। सो ऐसे वक्त में आप लोग बोल सकते हैं कि यस कंपनी बर्बाद हो रही है, राइट। ऐसा कोई न्यूज़ आने से, एंट्री करने से ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है। ये आप लोगों ने यहाँ पे चीज़ों को समझना ज़रूर चाहिए। बट यस एक बात तो पक्का है कि जियो को इतनी बड़ी टक्कर मिलेगी ना कि वो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इलॉन मस्क की कंपनी सभी लोगों को पता है कि किस टाइप का वो परफॉर्मेंस यहाँ पे देते हैं। सो आज आशा करता हूँ दोस्तों कि ये टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा। बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे, आज के दिन भी हम लोग को इससे रिलेटेड न्यूज़ यही देखने को मिली कि उन्होंने क्या किया, भारत सरकार से अनुमति मांगी है कि वो इंडिया में इससे रिलेटेड एंटर करना चाहते हैं। किससे रिलेटेड? सैटेलाइट एंड ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। सो यहाँ पे भारत सरकार परमिशन दे देती है तो रिलायंस इंडस्ट्री उस दिन ज़रूर प्रेशर में हम लोग को देखने को मिल सकती है। बट अगेन 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 ख़त्म नहीं होगी, वो नंबर्स देखने पड़ेंगे, क्या परफॉर्मेंस खराब है, उसके बाद आप लोग आराम से यहाँ पे खुद ब खुद डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो। क्योंकि अगर देखा जाए तो मुकेश अंबानी भी कोई ऐसे वैसी व्यक्ति नहीं है, एंड इंडिया की मैं बात करूँ तो पॉलिटिकली भी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग भी है, राइट। सो ये भी चीज़ें हम लोगों को ज़रूर कंसिडर करनी पड़ेगी। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों ये एक यूनिक टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा, तो जरूर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।